तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, धीरे धीरे से आज हर एक दिन 10 मिनट का वीडियो आ पा रहा होगा। मैं चाहता हूँ पूरे दिन ले सकता हूँ। इन द सेंस मेरे मित्र नहीं आ पाए किसी रीजन वश, बट ये है कि आप फाउंडेशन आपका मौजूद एकदम मजबूत होता जा रहा है। मौजूद मैं कहने वाला था, मजबूत हो रहा है। उस पर ध्यान दें, उसको प्रैक्टिस करें। मेरा भी पेपर एलपी का 29 नवंबर को, सोचिए अब इसकी कहानी बताते हैं। 29 नवंबर को सेकंड पाली में बरेली में है। अच्छा, मेरा भरे हैं, एएलपी का भी भरे हैं, जेई का भरे हैं, 10+2 भरे हैं, एनटीपीसी का, गिरिजा ये हो गया 4 पेपर। इसके बाद फिर पीसीएस, फिर आरओ जो कि डेट बढ़ती जा रही है। और इसके बाद सोचे हैं कि इसमें 25 मई को यूपीएससी का एग्जाम हम दें। ये कोई जरूरी नहीं कि भाई सातों में से कोई भी निकले, ये नहीं। लेकिन गीता में पहले ही श्लोक में कहा गया है कि हमको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल की इच्छा तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए मैंने एक बार जो स्टेटस लगाता हूँ मोबाइल पर, आप सब देखेंगे, तो स्टेटस का मतलब मेरा नहीं, ये सोच ऐसा होना चाहिए। ऐसा सोच हम रखते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि सभी सभी एक दूसरे में अपने आप को सम्मान दें। जैसे ईश्वर क्या है? ईश्वर सभी आत्माओं में परमात्मा है, इसलिए सभी लोग महान है। ठीक है, तो 29 नवंबर आज कौन सा डेट है? हाँ, तो मैं बता रहा था 29 नवंबर 2024 बरेली में सेंटर गया है। तो अब एलपी फोकस नहीं था मेरा, मतलब सिलेबस वही है। क्या क्या है इसमें? इसका क्या है? 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं आपको, जिसमें से मैथ जो कि चल रहा है आपका बहुत अच्छा है, रीजनिंग भी, साइंस, और ये आपका स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स। आप तो देखिए थोड़ा ये छोटा लिखा है, लेकिन मैं बोल दूंगा तो अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा है। आपको ये सब छोटा लिख रहा होगा, है ना, ये राइटिंग, तो वो भी आपका कवर होगा, मैं इसको बता रहा हूँ। तो हम ये बता रहे थे कि हाँ, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम का समय है, ठीक वैसे आरआरबी जेई में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 में है। आप देखिए कि एक क्वेश्चन के पीछे लगभग 45 सेकंड या 50 सेकंड मिल रहे हैं, जो कि पर्याप्त है। कब? जब आपका सीपीआर, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन बार बार होगा तब। मेरा भी आप सबके माध्यम से थोड़ा बहुत हो जा रहा है। ये गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि युद्ध में कौन जीतेगा। जिसके अंदर साहस होगा वो जो है कहीं भी जीत सकता है। अच्छा, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, जो कि मैथ लगभग खत्म हो रहा है, एक बार यहाँ से प्रैक्टिस करिए और मतलब पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारे यहाँ से। और भी टीचर है जहाँ से आपको समझ में आता है, फिर प्रैक्टिस करिए। टेक्स्ट बुक ऐप सबसे बढ़िया है, बार बार मैं यही कहता हूँ। और रिवीजन आप कम ही पढ़े, लेकिन बार बार उसी चीज को रिवाइज करें। ब्रूस ली ने कहा था कि हम उस फाइटर से हमको डर नहीं लगता जिसको 1000 तरीके से फाइट करने आता है ना। वो चीज में भी कर, मतलब जो ज्ञान सब दे सकते हैं, अपने अगर करना होता है तो वो अपने पर भी अप्लाई करने में उनका सच्चाई होता है। तो हम इस चीज को भी माने कि अब 60 मिनट से 75 क्वेश्चन है कि कहने मतलब प्रति, यानी 40 से 45 सेकंड में एक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये क्लास चल रहा है तो खोला। तो इसमें क्या है, ठीक है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। और रेलवे जी का बता रहा था 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, और सीबीटी 2 में 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। तो कंपटीशन इस तरह से बनाया गया है कि आपको कितना तेज है, कितने आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखे हैं, कितना माइंड शार्प है, वो सभी चीजें आती हैं योगा। और अभी यंग है आप, फिटनेस पे दौड़े दौड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सब बताने का रीजन ये था कि आप सब उससे अवेयर हों। और एक टर्म आता है परसेंटेज में, डिस्काउंट, छूट। पहले इसको समझिए, छूट, डिस्काउंट आता है। बंद करो उसको। डिस्काउंट, डिस्काउंट में छूट है। आप जानते हैं किसी, जैसे बड़ी विडंबना है, एक होता है एकल छूट, एक होता है समतुल्य छूट। ठीक है, एक एकल छूट होता है, एक होता है समतुल्य छूट। एक एकल छूट मतलब जैसे हम कह रहे कि इस
मार्कअप पर 20% का डिस्काउंट है। मान लो 100 रुपए है, 20% डिस्काउंट मतलब 80 रुपए में। अच्छा, और ये एक होता है मतलब कई छूट है, 3 छूट है और टोटल का समतुल्य छूट पूछेगा। जैसे मान लो D1, D2 और D3, ये एक्चुअली डिस्काउंट होते हैं ना, D1, D2, D3, ये क्रमशः दिए गए हैं कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो ओवरऑल समतुल्य डिस्टेंस क्या होगा? तो पहले दोनों का निकालेंगे, फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2। ठीक है, और एक मिनट, इसका फॉर्मूला निकालने आता है? अगर दो छूट दी हो, D1 प्लस D2, एक यहां से दे करते हैं D1 प्लस D2 प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस लगा लीजिए, D1 इंटू D2। ठीक है, एक बार मैं फार्मूला चेक कर लेता हूँ, एक बार फिर से, एक बार गलत नहीं हो। अच्छा, यहाँ 100 कर लीजिएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, ये इक्विवेलेंट हो गया, मतलब 3 डिस्काउंट दिए गए थे। अब वो एक एकल छूट और बहुत सारे मतलब डिस्काउंट्स को एक समतुल्य छूट। जैसे मान लीजिए कि गेहूं आप लाए हैं, फैला गया है, तो ऐसे तो होगा नहीं कि एक एक उठा के ले जाते हैं, ये बहुत सारे छूटों को एक साथ कम्युनिकेट किया गया है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट D1 प्लस माइनस D2 प्लस। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है? पॉजिटिव होगा तो प्लस में, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में, हमने कल बताया था। तो ये होता है इक्विवेलेंट छूट का फार्मूला। चाहे इसको अगर अगर किसी संख्या का मान लो हो जाए कि कभी किसी संख्या को इतने परसेंट बढ़ाया गया फिर घटाया गया, तो ओवरऑल हुआ क्या, तो भी आप यहाँ पर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ये तो लिखने में आपको दिख रहा होगा ना, अगर आप बातें सुनते रहेंगे तो आपको को क्लियर हो जाएगा, और मैं इसको बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। और अब तो शायद हमारे लगता है कि ये बार बार हमारा मुंह 2-3 दिन से पूरा नहीं आ रहा था, मतलब अच्छी तरीके से नहीं आया। अब उसको हमने सेटअप किया है। सो कि लैपटॉप है नहीं अभी फिलहाल, एक स्टूल है, उसके ऊपर बुक रख के ये हमने अपना ट्राइपोजेट रखा है और उससे रिकॉर्ड हो रहा है। यकीन है आप समझ रहे होंगे कि, है ना? चलिए, ये हो गया। दूसरी बात है कि अच्छा हाँ, इसी बेस पर कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक बेईमान दुकानदार का भी कॉन्सेप्ट रहेगा। तो कल हम इस परसेंटेज को, जितने टॉपिक थे मेन मेन, और अच्छे से इसको समझा दिया गया। अब देखिए, एक सेलर है, एक कस्टमर है। कस्टमर और सेलर, इस सृष्टि का नियम है, कोई हंसता है कभी कोई रोता है, ये नियम रहा है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे हो जाएगा, ऐसा मतलब डेढ़ डेढ़ का मतलब उसको अभिमान आ गया तो ये कभी यहाँ तक नहीं जा पाएगा, बस उसका लेवल यही तक है। अगर अभिमान आ गया, स्वाभिमान नहीं, अगर अभिमान आ गया तो यहीं पर घमंड हो गया तो उसका पतन हो गया, सीधा हो गया, यानी डेथ हो गया, उसकी मृत्यु होगी। और जो व्यक्ति, देखो यहाँ पर है, कभी यहाँ पर हो सकता है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, और कभी यहाँ पर, और उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब एक कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन कब, यानी कि मौज की प्राप्ति हो जाएगी। मौज की प्राप्ति मतलब जीवन धर्म के चक्र से फंस। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब देखिए, कस्टमर और सेलर की बात कर रहे थे। कस्टमर ग्राहक होता है, सेलर विक्रेता होता है। जैसे मैं मान लू सेलर हूँ और कोई आप सब खरीदार हैं, तो मैं इसको अगर 100 रुपए में लाया, हमने इसको लेबल लगा दिया एमआरपी। एमआरपी अंकित मूल्य अलग होता है, कास्ट प्राइस अलग होता है, और एक और चीज होता है, हाँ, जो जिस पर बेचा जाता है सेलिंग प्राइस अलग होता है। एमआरपी में जितना इसकी लागत लगी उससे 50 रुपए अधिक लिखा रहता है, और बेवकूफ बनाया जाता है, बोला जाता है इतने परसेंट छूट है। बेवकूफ बनाया जाता है इन द आदमी को, भाई वो जो बनाया है वो अपने लेबरों को देगा पैसा, है ना? तो इसलिए वो 150 मैक्सिमम लिखता है। मान लो बहुत डिस्काउंट कराएंगे तो 120 पे आएगा, तो वो दुकानदार भी 20 रुपए खाया, वो 50 रुपए खाया, और वो नहीं करेगा तो उसकी भी मजबूरी है ना, वो भी तो खाली इसी ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो कस्टमर सेलर ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब दो कंडीशंस हमने इसमें कंडीशंस दिए हैं कि सब्जेक्ट का की क्या रोल है, यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, इस कस्टमर और सेलर का क्या रोल है, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखें,
कस्टमर और सेलर, तो सेलर दो सेलर, एक सेलर वन एक सेलर टू की बात करते हैं। कंडीशन है कास्ट प्राइस अगर सेम हो तो सेलर वन और सेलर टू में कौन सा अच्छा होगा। देखिए कास्ट प्राइस हमने 400 सेम रखा है, और अगर हम पहले सेलर को 20% डिस्काउंट के साथ साथ 10 रुपए और डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और इसमें सेकंड में है हम जो सेलर को, जो सेलर जो है दे रहा है किसको, कस्टमर को 30% डिस्काउंट और 140 रुपए और छूट दे रहा है, और एक सेलर 20% एंड गिव द, और वही सेलर 20% जो है डिस्काउंट दे रहा है ना, क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और 10 रुपए और भी डिस्काउंट दे रहा है सेलर कस्टमर को। इसमें 30% डिस्काउंट दे रहा है और अलग से 40 रुपए और छूट रहा है, ये सेलर टू को दे रहा है किसी, और वो एक मतलब कस्टमर एक ही है मान लीजिए, सॉरी सेलर दो अलग अलग हैं, लेकिन सभी के दाम क्या है, सेम है, कास्ट प्राइस सेम है। तो किसमें सेलर का फायदा हुआ, किसमें कस्टमर का फायदा हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो देखें एग्जाम्पल देखें, 400 का 400 फिर से 400 का 20% और -10, तो हमारा टोटल यही डिस्काउंट होगा, यही है ना। तो करेंगे तो आपका आएगा, सब कुल करेंगे 4 4 दूनी 80, 80 में से 10 गया 70, 70, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो, तो 40 दूना 80, तो 80 में से 10 गया जाएगा 70, यानी कि 70 रुपए इसको छूट मिला है। और ये अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, 70 रुपए इसको छूट मिला। और इसी 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 काम में दूसरे में ये सीपी सेम है, उसका 30% डिस्काउंट और 40 रुपए अलग से, 400 का 30%, तो 120 में से 40 गया 80, अच्छा ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा था, अच्छा 10 नहीं घटाया था, ठीक है चल। यहाँ पर देखिए 70 रुपए, यानी कि 100 मान करिए, 100 मानक कास्ट प्राइस कितना है, 100, ये ठीक है 400 है, लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चलिए उसको मान लेते हैं 400 है, 400 है और 70 रुपए इसको मतलब छूट मिला, दिया है ना कस्टमर को, और इसमें 400 रुपए है, तो कास्ट प्राइस है ये, 30% डिस्काउंट के साथ 140 रुपए और छूट दिया है। तो इसका 400 का 30%, 120 और 40, यानी कि 80 रुपए। अब देखो इसको 80 रुपए छूट किसको मिला है, सेलर को, इसमें 17 रुपए मिला है छूट, 70 रुपए, तो ये सेलर के लिए जो खरीद रहा है उसके लिए अच्छा होगा, है ना। यानी कि कस्टमर के लिए क्या अच्छा होगा, ये वाला नहीं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, 400 का 30% -20, यानी कि वही कास्ट प्राइस सेम है और 30% डिस्काउंट के साथ 20 रुपए छूट दे रहा है, तो 120 में से 20 100 रुपए आ गया। तो इसमें क्या है, और इसका दूसरा कंडीशन, इसमें 40% छूट है और 20 रुपए का छूट है, तो जब गुणा भाग करेंगे तो 140 आएगा। आप देखिए यहाँ पर 400 में से कास्ट प्राइस आपका सेम है, सॉरी रुक के बोल रहे हैं ताकि समझ में आए, तो 100 रुपए आ गया और यहाँ पर 140 रुपए आ गया, इन दोनों का कंपेयर आप करेंगे तो किसको छूट मिला ज्यादा, 140 रुपए छूट मिला ना, 100 रुपए का छूट इसको, मतलब 40 रुपए सीधा सीधा अंतर है। तो क्या करेगा, हम एक ग्राहक हैं, सॉरी हम एक सेलर हैं, एक खरीदार है, ठीक है, कस्टमर है, तो 140 रुपए छूट वाले पसंद करेंगे, 100 वाले में, तो 140 रुपए में आप पसंद करेंगे, है ना, इसमें ज्यादा छूट मिल रहा है, ठीक है, इस कंपेयर टू इसके। तो ये है कस्टमर और सेलर का लेसी, कहीं ना कहीं फायदा कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और वो उनका नुकसान नहीं होता है। देखिए एमपी एक होता है मैक्सिमम प्राइस, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस मतलब अंकित मूल्य, और इसके बाद एक होता है कास्ट प्राइस, जिस पर जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय, देखिए सुनिएगा ध्यान से, हो सकता है राइटिंग थोड़ा छोटा है, और एसपी, और एसपी साहब, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग SELLING PRICE, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया जिससे हम बेचते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और वही सेलिंग प्राइस किसको मिलता है, वही सेलिंग प्राइस किसको मिलता है, कस्टमर को मिलता है। तो इसमें किसका फायदा हुआ और किसका, इन दोनों का कंपेयर जब करेंगे, यहाँ 140 रुपए छूट मिल रहा है, तो किसको, सेलर को प्रॉफिट है, और सी पर कस्टमर को घाटा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसी कंडीशन में दूसरा है, आपको कंपेयर, यहाँ पर क्या था, 40 का 30% मिला -20, 120 -20 मतलब 100, 100 रुपए कस्टमर
और सेलर, कस्टमर को 100 रुपया प्रॉफिट हुआ और सेलर को लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों के में देखेंगे आपको 100 रुपये केवल डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसलिए सेलर का लॉस हुआ जो खरीदार था इसके कंपेयर में। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशनों में यहाँ कस्टमर जीत गया, यहाँ कस्टमर को प्रॉफिट ज्यादा मिल गया और इसमें इसमें किसको प्रॉफिट मिल गया? सेलर को प्रॉफिट मिल गया। इससे आसान शब्दों में अब हम नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। समझिएगा, एक दो बार क्लास को रिवाइज करिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और एक कॉन्सेप्ट कल हमने बताया था कि एक वस्तु को कल बताया था, याद होगा, जिसमें हमने फार्मूला बताया था 100 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, इस तरह से था। यानी कि अगर आपको, और होता कैसे, प्रैक्टिकली भी समझाया था कि अगर कोई वस्तु को पहले 20% उस दाम बढ़ाया गया और फिर 20% छूट उसी पर 20% छूट दिया गया और फिर 20% बढ़ा दिया गया, यानी ओवरऑल सब मिला के आप कहेंगे कि उसमें ना हानि हुआ न लॉस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। उसका फार्मूला हमने लगाया था, उसमें 20 रुपए की हानि आ रहा था। ऐसे ही सोचिए, कॉमन सेंस से, मतलब मैथमेटिक्स से भी बताया ही था। ऐसे सोचिए हम इसको 100 रुपए में लाए हैं और जो है 10 रुपया एक बार बढ़ा दिए और एक बार फिर 10 रुपया घटा दिए, तो आप कहेंगे 10 प्लस 10 माइनस 10 जीरो, तो कोई फायदा ना कोई नुकसान, नहीं, नुकसान हुआ है। ऐसे समझिए कि भाई 100 रुपए के हम लाए हैं तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, पर बंदर बहुत ज्यादा घर है ना, तो उसमें 100 रुपए को मैं खरीद के लाया और 100 रुपए में बेचूं, मेरा घाटा हुआ कि नहीं? क्योंकि मैं इसको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से, बस से, ट्रक से या अपने साधन से डीजल पेट्रोल होके और मेहनत करके ला रहे हैं, जिसको हमको 100 ही रुपए में बेचना है तो प्रॉफिट होगा, हो नहीं सकता, नो डाउट अबाउट इट, बल्कि घाटा होगा, उसको हमने बताया था। तो आपका प्यार मिलता रहे, इसीलिए हम आपके सामने आते रहेंगे, चाहे 10 मिनट के लिए ही अपना, क्योंकि बहुत सारे काम भी रहते हैं बड़े बड़े क्लास, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, दिल से आपका बहुत धन्यवाद।